औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू टीचर क्लास 9th की। बच्चों, हम पढ़ते हैं पुनश्च के बारे में। मैं एक शहर था, पुनश्च के बारे में। हमने पढ़ा बहुत सारा। हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका बाकी वाला हिस्सा। आखिर में वो सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। डॉक्टर के बेटे, तुम्हारे पास क्या है? दिखाने को कुछ तो होगा। बावर्ची का बेटा बोला, जेब टटोल कर दिखाओ। आखिर वहां सब बच्चों ने अपना अपना जो कुछ उनके पास था, जो कोई चीज उनके पास था, उन्होंने दिखाया। अब वो उससे कहने लगे, कृष्ण चंद्र से कहने लगे, आपके पास तो कोई चीज है, हमें जेब टटोल कर दिखाओ, यानी जेब दिखाओ, जेब निकालो और हमें दिखाओ। मैंने अपनी जेब टटोल कर डरते डरते अपना वजीर आबादी चाकू निकाला। वजीर आबाद के चाकू उस जमाने में बहुत मशहूर होते थे, और मेरे पास भी एक चाकू था जो वजीर आबाद का था। वो चाकू, वजीर आबाद के चाकू उस जमाने में बहुत मशहूर थे। मैं उस चाकू को अपने वतन वजीर आबाद से लाया था। उसकी हाथी दांत को ही इसके फुल 3 थे, जो एक स्प्रिंग दबाने से बारी बारी खिलते थे। उसकी क्या खुसूसियत थी? इसके स्प्रिंग थे, 3 नोक थे। स्प्रिंग दबाने से बारी बारी खिलते थे। जब एक स्प्रिंग पर बटन दबाते तो वो खुलता था। ये वो चाकू था जो मुझे जिंदगी से ज्यादा प्यारा था। यानी वो चाकू जो वजीर आबाद से मैंने लाया, वो मुझे अपनी जान से भी प्यारा था। मेरे बाप ने मुझे एक दिवाली पर तोहफे में दिया था। ये कहाँ से मैंने लाया? ये मेरे बाप ने वजीर आबाद से लाया और मुझे दिवाली पर तोहफे के तौर पर दिया। मैंने जब अपना सफेद हत्थी वाला चाकू जेब से निकाला और उसके खफिया स्प्रिंग को दबाकर उसके फल दिखाए तो दोनों राजकुमार मबहूत हो गए। जब मैंने ये सफेद वाला चाकू अपने जेब से निकाला, जब मैंने खुफिया चोरी से जब मैंने उसको स्प्रिंग दबाया, तो दोनों राजकुमार और दोनों बादशाह के बेटे मबहूत यानी हैरान हो गए। मबहूत मीन्स हैरान की। एक राजकुमार से रहा नहीं गया। उसने चाकू मेरे हाथ से छीनकर अपनी जेब में डाल लिया और बोला, और उन्होंने जब उस चाकू को देखा तो एक बादशाह के लड़के ने मेरे हाथ से वो छीन लिया और अपने जेब में डाल दिया। उससे हम रखेंगे। उसने कहा, ये हमें दे दो, ये हम रखेंगे अपने पास। दूसरा राजकुमार उससे लड़ने लगा। वाह, तुम क्यों रखोगे? उससे तो मैं रखूंगा। मैं तुमसे बड़ा राजकुमार हूँ। चाकू तो किसका था? चाकू तो कृष्ण चंद्र का था। तो राजकुमार दोनों आपस में लड़ने लगे। एक कहता है मैं रखूंगा, दूसरा कहता है मैं रखूंगा, दूसरा कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं रखूंगा उसको अपने पास। मैं दोनों राजकुमार से उलझ पड़ा। वाह जी वाह, चाकू तो मेरा है, तुम क्यों लोगे? उसने कहा, ये तो चाकू मेरा है, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? मैं नहीं दूंगा, ये चाकू वापस करो। मेरा चाकू नहीं करते वापस तुम्हारा चाकू, ये तो अब हमारा है। ये उनसे कहने लगा कि ये मेरा चाकू है, आप क्यों रखोगे? उन्होंने कहा, अब हम आपको ये वापस नहीं देंगे। मैंने दहर के एक चांटा मारा उस राजकुमार को जिसने मेरा चाकू लिया था। फौरन बाकी लड़के मुझ पर लपट पड़े और मार मार कर उन्होंने मुझे ढेर कर दिया। जब मैंने एक राजकुमार को थप्पड़ मारा तो सारे लड़के मुझ पर लपट पड़े। उन्होंने मुझे मारा, मेरे सारे कपड़े फट गए। मैं जोर जोर से रोने लगा। मेरा बाप तो कहाँ था? वो बादशाह के पास था। तो मैं जार रोने लगा। उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। मेरा रोना सुनकर मेरे वालिद भी मेरे पास पहुंच गए। उन्हें देखकर मैंने और भी जोर से रोना शुरू किया, क्योंकि
मेरा बाप भी मेरा रोना सुनकर आ गया तो मैं और ज़ार रोने लगा। अपना चाकू तो चिल्ला चिल्ला कर मांगने लगा। मैं जोर से उनको अपना चाकू किस लिए जब मैंने अपने बाप को देखा तो मैं जोर से चिल्लाया और उनको जोर जोर से अपना चाकू मांगने लगा। जब पिताजी ने सारी दास्तान सुनी तो उन्होंने मुझे मारा और कस के मारा और सबके सामने मारा। तो जब पिताजी ने सुना तो उसने मारा मुझे ही और कस के मारा और मारा उसने मुझे ही, सबके सामने मारा। बदमाश राजकुमार पर हाथ उठाता है, आपने क्यों राजकुमार पर हाथ उठाया? हाँ, उसने मेरा चाकू जो छीन लिया है, पिताजी उससे कहिए मेरा चाकू दे दे। उसने कहा उन लड़कों से, उन राजकुमारों से मेरा चाकू वापस मांगो। किस्सा मुख्तसर कि वो चाकू मुझे नहीं मिला, ये तो मुझे बहुत बाद में मिला। मालूम हुआ कि जागीरदारी इसी तरह चलती है, मगर अच्छा नहीं किया उन लोगों ने 2 आने के चाकू के लिए मुझे अपना दुश्मन बना लिया। लेकिन बाप ने उनसे नहीं मांगा, उन्होंने मेरा चाकू लिया तो वो वहाँ पर उसने जुल्म किया, मगर अच्छा नहीं किया, उसने अच्छा नहीं किया। उन लोगों ने 2 आने के चाकू के लिए मुझे, वो कितने का था, वो राजकुमार थे, 2 आने के चाकू पर उन्होंने उसको दुश्मन बना दिया। वो सफ़ेद चाकू आज तक मेरे दिल में खुबा हुआ है। एक तरह से मैंने आज तक जो कुछ लिखा है उस सफ़ेद चाकू को वापस लेने के लिए ही लिखा है। जो कुछ मैंने लिखा है वो सफ़ेद, क्योंकि उस ज़माने में जुल्म हो रहा था, क्योंकि चाकू उसने उनसे क्यों नहीं मांगा, वो इसके बाप के उनसे क्यों नहीं मांगा, क्योंकि वो बादशाह के बेटे थे। अगर किसी गरीब आदमी के बेटे होंगे तो उनसे छीन कर लेंगे। तो उस वक्त यही जुल्म चल रहा था, इसीलिए उसने ये लिखा है। कृष्ण चंद्र जी ने उस मिट्टी के सनम नावल से लिखा है, इसी से माखूज है। बाकी वसलाम, अल्लाह हाफिज।